एक अच्छा खासा एक्टर कैसे ट्रोल बन जाता है, यह अब आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही रहा होगा। कैसे काम की कमी और काम न मिलने की वजह से मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अच्छा खासा एक्टर डायलॉग बोलने की जगह अब ट्रोल की भाषा बोल रहा है, ट्रोल की भाषा में लिख रहा है और ट्रोल की भाषा में ही ट्वीट कर रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं परेश रावल की, जो कभी अभिनेता हुआ करते थे लेकिन अब एक सरकारी ट्रोल बनकर रह गए। एक सरकारी ट्रोल, ऐसा ट्रोल जो सिर्फ और सिर्फ धर्म देखकर ट्वीट करता है, धर्म देखकर ट्रोलिंग करता है और धर्म देखकर ही अपनी बात को आगे रखता है। ऐसा ट्रोल जो अब बेरोजगार है लेकिन ट्रोलिंग की दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता है। एक अकाउंट से पोस्ट किया गया कि प्रीति जिंटा आरफा खानम जैसी 100 नौकरानियां रख सकती है। आरफा खानम एक पत्रकार और प्रीति जिंटा एक एक्ट्रेस। ये पोस्ट किया गया। पोस्ट पर ट्रोल एक्टर परेश रावल कोट करते हुए लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि आप कचरा साफ करने के लिए कचरा उठाने वालों को किराए पर नहीं रख सकते। यानी कि परेश रावल एक ट्रोल के तौर पर आरफा खानम को संबोधित करते हैं। दरअसल आरफा खानम एक मुसलमान पत्रकार हैं, इसलिए ये ट्रोल एक्टर ज्यादा एक्टिव हैं। परेश रावल आरफा खानम को कचरा उठाने वाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस बेशर्मी की वजह से इस देश में एक एक्टर हुआ करता था, वो अब एक्टर रहा नहीं। वो कहते हैं कि अपनी पहचान ट्रोल के तौर पर मजबूत करेंगे, इसीलिए उन्होंने प्रीति जिंटा और आरफा खानम को लेकर जो ये ट्वीट किया गया उस पर इस तरह का बेहुदा कमेंट किया। दरअसल ये जब पूरा मामला चल रहा था, इस पे प्रीति जिंटा भी इस व्यक्ति को यानी ट्रोल नुमा इस एक्टर परेश रावल को लताड़ सकती थी, लेकिन वो खामोश रही। एक गुंडे की तरह, एक ट्रोल की तरह, एक सड़क छाप गुंडे की तरह उसकी भाषा बोलते हुए एक महिला पत्रकार को मुसलमान होने की वजह से कचरा उठाने वाली कहकर संबोधित कर रहा है परेश रावल। परेश रावल का महिलाओं और मेड्स के बारे में जो ख्याल है वो कितना नकारात्मक है, कितना गिरा हुआ है, निश्चित तौर पर उनके ट्वीट से पता चल रहा है। दरअसल परेश रावल को पता नहीं कि महिलाएं कचरा नहीं होती हैं। मेड्स मेहनत करती हैं, ईमानदारी से अपने काम को करती हैं और फिर आजीविका कमाती हैं, उससे घर का खर्च चलाती हैं। वो किसी के पेशे को तुच्छ या गिरा हुआ नहीं मानती, किसी के धर्म के आधार पर उसको ट्रोल नहीं करती। लेकिन परेश रावल वही कर रहे हैं। अब परेश रावल उस स्तर तक गिर चुके हैं जहां पर उनको समझाया नहीं जा सकता है। इंसान के तौर पर वो निश्चित तौर पर इंसानों के दायरे से बाहर जा चुके हैं। एक एक्टर तो वो रहे नहीं, तो ट्रोल की मंडली में वो शायद सर्वमान्य हो सकते हैं, ट्रोल की मंडली के नेता हो सकते हैं, या वहां पर सबसे नंबर 1 ट्रोलिंग करने वाले, एक गिरे हुए ट्वीट करने वाले व्यक्ति के तौर पर उनकी असल पहचान बन सकती है। जब यह परेश रावल ने ट्वीट किया तब आरफा खानम ने उनके उस ट्वीट पर कोट करते हुए ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, ओ व्हाट ए ग्लोइंग करियर ट्रेजेक्टरी फॉर परेश रावल, फ्रॉम रिस्पेक्टेड एक्टर टू फुल टाइम ट्विटर ट्रोल, ऑल जस्ट टू कोजी अप टू पावर, एंड इफ यू थिंक यू आर इंसल्टिंग मी, यू आर फेल्ड। द जॉब ऑफ ए मेड commands more respect than a Twitter troll hunting for attention। यानी कि वो सीधे तौर पर परेश रावल को बताती हैं कि आप बहुत शानदार आपका करियर है, सम्मानित अभिनेता से लेकर अब आप पूरी तरह से ट्विटर ट्रोल बन चुके हैं। अब आप सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं तो उसमें आप नाकामयाब हैं। दरअसल एक नौकरानी का काम ज्यादा अटेंशन वाला होता है बनिस्बत इसके कि आप ट्विटर पर ट्रोल बनकर इस तरह के ट्वीट करें जो आपको कभी भी सम्मान नहीं दिला पाएंगे। इस पूरे मामले पर कई ट्वीट्स हैं, लेकिन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले में एक ट्वीट लिखा। उन्होंने अपने इस ट्वीट पे यह बताया कि कैसे परेश रावल आए थे माफी मांगने के लिए। वो लिखती हैं कि गॉड आरफा दिस मैन व्हेन वी हैड जस्टिफाइबली protested against the Bengali fish remark, he had come along to Central Hall to meet me to make peace, said he is not a political etc. Now look at this, no credibility whatsoever। यानी कि
महुआ मोइत्रा उस घटना के बारे में बताती हैं जिसमें मछली पर टिप्पणी के मामले में जब महुआ मोइत्रा की तरफ से विरोध हुआ था, तब ये परेश रावल जो ट्विटर ट्रोल हैं वो आए थे सेंट्रल हॉल में मिलने के लिए और कह रहे थे कि अब पीस चाहिए, यानी मामले को निपटा दो, आगे विवाद नहीं चाहिए। वो कह रहे थे कि मैं राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन महुआ मोइत्रा कहती है कि अब इस ट्वीट को देखिए, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। तो एक एक्टर से ट्रोल बनने का सफर ये तय करके परेश रावल ये बता रहे हैं कि जब आपका वक्त बुरा हो या समझ बुरी हो या आप सही गलत पे फर्क ना कर पा रहे हो, तब इस तरह की स्थिति बनती है। आपके विचार ना हो, आप वैचारिक तौर पर कमजोर हों और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करते हुए कुछ काम कमाना चाहते हो या कुछ मजबूती चाहते हो, तब आप इस तरह के ट्रोल नुमा ट्वीट करते हैं, लेकिन समाज में इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है।